नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जनता के बीच जाने का मन बना लिया है। उन्होंने अपने मोबाइल ऐप नमो पर देश की जनता से नोटबंदी पर राय मांगी है। मोदी ने जनता से 10 सवालों का जवाब मांगा है। हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्या क्या सवाल किए हैं। पहला सवाल, नोटबंदी पर सरकार के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में काला धन है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ना चाहिए? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं आप? पांचवा सवाल, नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? छठा सवाल, क्या नोटबंदी से आतंक पर लगाम लगेगी? भ्रष्टाचार, काला धन और आतंक रुकेगा? सातवां सवाल, नोटबंदी के फैसले से उच्च शिक्षा, रियल एस्टेट आम आदमी तक पहुंच सकेगी? आठवां सवाल, नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया आपने? नौवां सवाल, भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं? 10वां सवाल, क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? 10 सवाल नोटबंदी पर पीएम के ऑफिशियल मोबाइल ऐप में नमो में आपको ये 10 सवाल मिल जाएंगे, जिस पर पीएम ने जनता से उनकी राय मांगी है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो एक तरफ विपक्ष जहां इन सवालों को उठा रहा, अब लगभग उन्हीं सवालों को लेकर प्रधानमंत्री ने जनता से उनकी राय मांगी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इस सर्वे में लोगों से ज्यादा शामिल होने की अपील की है। क्या लिखा है उन्होंने, देखिए। करेंसी नोट पर मैं आपकी सीधी राय जानना चाहता हूं। नमो ऐप पर मेरे सर्वे में आप शामिल हो। तो 10 सवाल अपने ऐप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाले हैं और इनमें से ज्यादातर सवाल वो हैं जो कि विपक्ष भी पूछ रहा है कि भाई जनता परेशान है, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। उससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि आपको इससे बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो सही है, नोटबंदी का फैसला? क्या काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये तमाम सवाल है उसमें, जिस पर पीएम ने लोगों से, देश की जनता से राय मांगी है। ये वो 10 सवाल है, आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सरकार के नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए जेटली ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन कदम बताते हुए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो अपनी बात काटते रहते हैं। तो आज संसदीय दल की बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होते हुए एक बात कही कि यह फैसला गरीबों के हक के लिए लिया गया है, तो वहीं वित्त मंत्री ने इस बैठक में कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने वाली खबर पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सरकार के नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए जेटली ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन कदम बताते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो अपनी बात काटते रहते हैं। हम अपना पक्ष रखेंगे। राज्यसभा में विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। पूरा दिन चर्चा हुई और दूसरे दिन चर्चा कंटिन्यू होनी थी और उसके बाद उत्तर होना था सरकार की तरफ से, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष, और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोज मैंने कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। अगर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे तो जितना ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हम सब की जिम्मेवारी है कि जनता में इसकी चर्चा करें और उसके लिए सभी तथ्यों के साथ हम लोग तैयार रहें। जो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था, फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। अगर हम लोगों को मालूम नहीं था
तुम्हें पार्टी को कहां से मालूम था? मतलब इस तरह की आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन और उसको सीक्रेट रखना, छपाई हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गया, केवल 24 घंटे का ब्रेक, इतना कठिन निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना। और स्वाभाविक था कि जब करेंसी बदली जाएगी तो पहले कुछ दिन लाइन्स लगेगी, धीरे धीरे कम होती गई। अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है। निर्णय कितना बड़ा है इसको हम लोग सोचें कि आपको महीनों महीने लगते हैं। ये जो बड़े डिनोमिनेशनल नोट हैं 500 और 1000 के, ये 86% हिंदुस्तान की करेंसी है, 86%। इसको छपाई में ही बहुत लंबा समय लगता है। उसके बाद 125 ब्रांच है बैंक की, 1,25,000, 1,00,000 ब्रांच, 1,25,000 ब्रांच, 1,25,000 ब्रांच बैंकों में जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए 1,25,000 कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिनमें से 86,000 सक्रिय हैं, उनके पास जाएगा। 1,30,000 पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, फिर एटीएम पे जाएगा। और एटीएम आप 8 तारीख से पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटीएम की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें बात लीक हो जाती थी अगर पहले उसको करते तो। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हो गया है। कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी के नेताओं ने इसके खिलाफ क्या बोला है, सुनिए। जो पूरे देश में जो ये नोटबंदी का जो मामला है, तो इसको लेकर जो आए दिन किस्म किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जहाँ तक ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की शादी, उनके बच्चों की शादी तय हो गई है, लेकिन उनको बराबर समय से पैसा नहीं मिल रहा है। 74 लोगों की मौत होने के बाद गरीब देश में त्राही त्राही कर रहा है। किसान की बिजाई बंद हो गई, बाजार देश के बंद हो गए, मंडियां बंद हो गई, लोगों के पास घर में पैसा नहीं है। सरकार ऐलान कर रही है कि हमने सीमा बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा दी, हम 25,000 देंगे। वो 25,000 रुपया क्या, उसका आधा भी बैंक में लोगों को नहीं मिल रहा। देखो एक बात सच है, जाने का पहले बदल दी। स्विस बैंक से काला धन ले आना चाहिए था, नहीं ले आया। देश का आदमी से व्हाइट धन कर लिया, सादा जो रुपया था उसको छीन लिया। तो क्या 86% देश के क्या काला धन वाला आदमी है? काला धन वाला जिसको बाद में आप छीन लो, नहीं लिया। आज तक किसी को नहीं लिया। स्विस बैंक से कितना पैसा लिया? 1 पैसा लिया, नहीं लिया। घर का आदमी से पैसा ले रहा है।